छत्तीसगढ़ में सीएम और एक्स सीएम के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये मुद्दा इसलिए इस बार गर्मा गया क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के दौरे पर हैं और हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि यदि 15 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते तो मुझे जशपुर, बिलासपुर जैसी जगह पर जाकर सड़कों का भूमि पूजन और योजनाएं नहीं बनानी पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो रहा है। तो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग 15 साल में तैयार किए होते तो मुझे जशपुर के सड़कों के निर्माण की घोषणा नहीं करनी पड़ती, रायगढ़ की सड़कों के निर्माण की घोषणा नहीं करनी पड़ती, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में इतनी सड़कों के निर्माण की घोषणा नहीं करनी पड़ती। इनका तो कमीशन में सब भेंट चढ़ गया है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को समझ नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के कामों का ही मुख्यमंत्री लोकार्पण कर रहे हैं। जब उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली थी तब बस्तर में नेशनल हाईवे मिट्टी के होते थे, अब जगदलपुर से कोंटा तक पक्की सड़कें बनी हैं। मुख्यमंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जानते ही नहीं। 2 साल में तो एक भी नए सड़क तो बनानी ना बनाने के लिए कोई योजना स्वीकृत की। उनको शायद ये नहीं मालूम है, पुराने आंकड़े याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ में 1200 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था जब मैं मुख्यमंत्री बना, वो 21,000 किलोमीटर हो गया। 30,000 किलोमीटर सड़कें थी छत्तीसगढ़ में, 30,000 किलोमीटर 2003 में, वो 60,000 किलोमीटर हो गया 15 साल में, 60,000। जितने नेशनल हाईवे बस्तर जा रहे हैं तो एक बार बस्तर में लोगों से पूछे कि नेशनल हाईवे मिट्टी का हुआ करता था। ये उनका काम करने का और बात करने का लहजा है कि दूसरे को ऐसा दिखाना है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया, हम ही हैं जो सब कुछ करते हैं। पाली पार करके कटघोरा पहुंचना है तो कटघोरा के रास्ते की क्या स्थिति थी, तो ये तो विरासत में कहा जा सकता है। आप चांपा जांजगीर से कोरबा जाने की कोशिश करिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे अभी भी हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ऐसे कर देना, जनरल तौर पे कर देना, मैं समझता हूं कि अपरिपक्व प्रचार करने का प्रयास ही वास्तव में है, कोई ठोस बात नहीं। एक पखवाड़े में दोनों दिग्गजों के बीच ये दूसरी झड़प है। इसके पहले रमन सिंह ने बघेल सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार बताया था। इस बार सीएम बघेल ने रमन सिंह की समझ को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा था रमन सिंह नरवा गरबा घुरबा बाड़ी क्या होता है नहीं जानते। जवाब में रमन सिंह ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीएम की समझ को लेकर पलटवार किया है। एक दूसरे पर छीटाकशी ये बहाना भर लगती है। असल मुद्दा प्रदेश के विकास के नाम पर पार्टी का वोट जुटाना है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। वाकई अब एक्स सीएम और सीएम के बीच बार बार जुबानी जंग छिड़ रही है। इस बार विकास को लेकर यहां पर बात हुई और समझ पर सवाल उठा दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कि मौजूदा सरकार के पास समझ नहीं है वो इंफ्रास्ट्रक्चर दरअसल होता क्या है। उन्होंने बहुत सारे अपने कार्यकाल में किए गए कामकाजों को भी यहाँ पर गिनाया। मुख्यमंत्री ने दरअसल कहा था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है बीजेपी पिछले 15 सालों में तो मैं जगह जगह जा रहा हूँ, बहुत सारे भूमि पूजन करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोकार्पण, बहुत सारी जगह योजनाएं बनानी पड़ रही हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत था तो मुझे योजनाएं बनाने की और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सियासत इसी पर हो रही है। हालांकि इस बार विकास को लेकर आमने सामने दोनों हैं और ये बात इसलिए भी गर्मा गई क्योंकि मुख्यमंत्री कल बस्तर दौरे पर जाने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है बहुत सारी सौगातें भी वहाँ पर देंगे। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं रजनी सिंह जी, भाजपा विधायक, बहुत स्वागत है आपका। रंजय जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। धनवीर जी हमारे साथ हैं एक्सपर्ट कमेंट के लिए। रजनीश जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ होता तो उनको जगह जगह जाकर योजनाएं बनाने की, भूमि पूजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत सारी सड़कों के हाल भी आप लोगों को बताए। तो अभिषेक जी, पहले स्वास्थ्य मंत्री जी से ही मैं आज शुरू करता हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी यदि सड़कों के हाल के बारे में कुछ बात बयां कर रहे हैं तो अपनी सरकार के बारे में बता रहे हैं। 2 साल तो ये सरकार है, तो 2 साल में सरकार क्या की है इसको बताया तो वो ठीक कह रहे हैं कि हमने जो 15 साल में जो काम किए थे सड़क की, ये 2 साल में इसको गड्ढे कर दिए हैं और आने वाले 3 साल में
इतनी गड्ढे हो जाएंगी तो ये नया सड़क तो बना नहीं सकते, तो उसी को बना लेते, उसी को मेंटेन कर लेते, तो ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कहा है कि सड़क की हालत खराब है, तो वो सही बात बोल रहे हैं। वैसे भी समय समय पर वो सही बात बोल ही देते हैं सरकार में रहते हुए भी। रही बात दूसरी बात की मैं जगह जगह जाके लोकार्पण कर रहा हूँ, थोड़ा सा 2-4 काम हमको बता देते अभिषेक जी, कांग्रेसी हमारे सरकार के लोग, हमारे संगठन के लोग, कि जिस जगह में गए हैं 2-1 ठो नाम गिना देते किसको हमने 2019 जनवरी में इसके लिए 25 करोड़ का बजट प्रावधान किया, स्वीकृति दी, टीएस दी, प्रशासकीय स्वीकृति दी, और 2 साल में पूर्ण करके उसका लोकार्पण कर रहे हैं। सारे जगह, सारे स्थान पर, छत्तीसगढ़ के जितने स्थान है, चाहे मैं बिलासपुर से अभी गिनना शुरू करूंगा, जितने काम हुए हैं सब पिछले भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार का फीता काट रहे हैं। तो रमन सिंह जी ने जो बात कही है बिल्कुल सच कही है, उनको स्वीकारना चाहिए। और इनको लगता है कि जगह जगह घूम रहे हूँ, मैं फीता काट रहा हूँ। ठीक, मैं धनंजय जी से जवाब लेता चलता हूँ आपके सवालों का। खोद रहे हैं धनंजय जी, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी आरोप लगाया और रजनीश सिंह जी भी बोल रहे हैं कि बीजेपी के कार्यों का फीता आप लोग काट रहे हैं, और जो सड़कों को गिनाया जा रहा था गड्ढे, अब तो 2 साल से आप लोग सत्ता में। देखिए, असल मायने में रजनीश जी जो बात कर रहे हैं वो सच्चाई बता रहे हैं कि रमन सिंह की सरकार में कैसे सड़क कागजों में बनती थी और कागजों से पैसा निकल जाता था, और जो सड़क बयां कर रही है जिसमें कमर भर के गड्ढे हैं। स्वाभाविक बात है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस सड़क निर्माण के लिए शिलान्यास कर रहे हैं, और उस सड़क बता रहे हैं कि कैसे 15 साल में रमन सिंह की सरकार रही है, सिर्फ कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार उनका मूल मंत्र रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से 15 साल में वही काम होते थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को काली कमाई होती थी और भ्रष्टाचार उसमें अकूट तरीके से करते थे लोग। मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूंगा आपको। मैं एक बहुत चर्चित उदाहरण है, इनके पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे राजेश मूणत जी। वो वियतनाम के पुल को सोशल मीडिया में शेयर करके तेल नदी के पुल बताते थे, और कोरिया जिले की सड़क को जसपुर जिला के बताते थे। ये रमन सिंह सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल था, जिस कमीशन को भ्रष्टाचार करना। सच्चाई यही है कि 15 साल में सिर्फ लूटने का, भ्रष्टाचार करने का, कमीशन खोने का रमन सिंह ने किया है। जो राज्य की जनता की जरूरत थी, मूल जरूरत, यह छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था। यहाँ पे धान भंडारण के लिए कहीं व्यवस्था नहीं की गई, धान के लिए चबूतरा नहीं बनाया गया, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ के मांग थी उसमें ध्यान नहीं दिया गया, धान प्रोसेसिंग यूनिट की बात नहीं की गई, टमाटर यूनिट बनाया नहीं गया प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि रमन सिंह को इसमें कमीशन नहीं मिलता था। और इनके जो पूंजीपति मित्र हैं जैसे अडानी अंबानी जैसे, वो इनके खिलाफ रहे हैं। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भाजपा को लाभ वाला था, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रत्येक व्यक्ति को लाभ है। इन्होंने नए राजधानी का निर्माण किया, 14,000 करोड़ रुपए वहां खर्च कर दिए, और बसाहट नहीं बना पाए 15 साल में। ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल था कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का। अभी मैं एक उदाहरण और दे देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उसके बारे में जवाब देंगे। 18,255 करोड़ रुपए ये सिंचाई के डेवलपमेंट में खर्च कर दिए, और मात्र 25,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो पा रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। मतलब प्रत्येक हेक्टेयर में 1.5 करोड़ रुपए, ये अगर रकम सच्चाई से खर्च की जाती तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता। तो कमीशन खोरी भ्रष्टाचार इनका मूल मंत्र रहा है। धर्मेंद्र जी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आती है तो माने हम कि दोनों सरकारों के इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल अलग है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है सबसे? देखिए, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि विकास का मॉडल भी एकदम अलग अलग है। बात विकास की है तो जो मौजूदा सरकार है उसका कहना ये है कि हमारे नजरिए से विकास हुए जो व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, और व्यक्ति परस विकास हमारे सरकार का मूल मंत्र है। पिछली सरकार ने न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के साथ साथ उन्होंने अधोसंरचना के निर्माण पर उन्होंने अपनी प्राथमिकता दिखाई थी, और अधोसंरचना के निर्माण को लेकर के काफी काम हुए थे। जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह ने भी दावा किया, उनके जमाने में तमाम सड़कों को मिलाकर के यदि जोड़ा जाए तो 50,000 किलोमीटर नई सड़कें बनी, नए बड़े बड़े बिल्डिंग बने, नए जिला मुख्यालय बने, जिला मुख्यालयों में कंपोजिट भवनों का निर्माण हुआ। जैसा कि अभी धनंजय जी बता रहे थे, सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए उन्होंने धनराशि खर्च की। ऐसे तमाम जो काम है वो पिछली सरकार के दौरान हुए। इस सरकार ने इन तमाम कामों को पीछे रखा है। सरकार की प्राथमिकता ये है कि जो बहुत जरूरी सड़कें हैं, जहां सड़कें बनाना या जरूरी है, जहां स्कूल भवनों का निर्माण बहुत जरूरी है। हालांकि अब पूरे प्रदेश में लगभग ऐसे गांव नहीं रह गए हैं जहां स्कूल भवनों का निर्माण की जरूरत हो। तो जो चीज़ें अब जरूरी रह गई है केवल वही काम करेंगे, बड़े भवन नहीं बनाएंगे। बड़ी सड़कों का निर्माण जो बहुत जरूरी ना हो उस पर उतनी राशि खर्च नहीं करेंगे।
व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। इसीलिए राज्य सरकार ने धान पर किसान न्याय योजना चला करके 10,000 रुपये प्रति एकड़ देने का फैसला किया। अपने घोषणा पत्र के मुताबिक पहले साल जब सत्ता में आई तो जितना कर्ज पेंडिंग था उसको माफ करने का ऐलान किया। आने वाले दिनों में गोबर खरीदी की योजना सरकार लेकर के आई और उस पर काम कर रही। तो सरकार का जो टारगेट है वो अलग है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो आक्रमण है वो काफी तीखे होते हैं और वो सरकार उसको अब तक लगातार टालती रही है। सरकार का ये कहना होता था कि हमारा टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलट कर जवाब दिया और जब वो 4-5 जिलों का दौरा करके लौटे तब उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे अब नई सड़कों के निर्माण के लिए घोषणा करनी पड़ रही। हालांकि जो पिछली सरकार की बातें हैं, जैसा टीएस ने कहा कि पाली से कटघोरा तक की सड़क, चांपा से लेकर के कोरबा तक की सड़क, तो सड़कें बनी तो थी लेकिन सड़कें उखड़ गई है, उससे रिपेयरिंग का काम जो आगे होना था वो भी नहीं हो पाया। दो सवाल आप लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर उठ रहे हैं। एक तो मौजूदा सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल दूसरा है, ग्रामीण आधारित है या व्यक्तिपरक है। दूसरा एक सवाल जो सत्ता पक्ष या कांग्रेस उठा रही है कि आप लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश किया, जैसे सड़कों की बात आ रही है, वहां भ्रष्टाचार हुआ इसलिए वो चीजें अब खराब हो गई। देखिए अभिषेक जी, अभी मैं हमारे कांग्रेसी मित्र की बात सुन रहा था, वो कहीं पर अपने 2 साल के कुछ कहे चीज को बताए। वो 15 साल में राजेश मुराद जी ने इसका फोटो शेयर कर दिया। इसी बात में ये अभी तक अटके हुए हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि हमने धान के लिए व्यवस्था किया, क्या व्यवस्था किया है, अभी कुछ दिन बाद आने वाली है। अभी कितना बयानबाजी कर लें, पिछले विधानसभा में ये बताया कि 31 दिसंबर के तक हमारी कस्टम मिलिंग चल रही है। ये सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है ना, 19-20 में 1,000 करोड़ का धान सड़ा दिया है, चोरी करवा दी है, उसका भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दी। अभी आएगा, देखिएगा बहुत जल्दी मैं जो बात बोल रहा हूँ। दूसरी बात, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल है, मेरे को बताइए क्या योजना चला रहे हैं। जितनी योजनाएं व्यक्तिपरक थी, हितग्राही मूलक थी, चाहे स्मार्ट कार्ड हो, चाहे हमारे गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं चल रही थी, श्रमिक बंधुओं के लिए लगभग 100 योजनाएं थी, उनके संतानों के लिए, उनके पुत्र पुत्रियों के लिए सारी हितग्राही मूलक योजना बंद है, आवास बंद है। तो ये किस चीज में काम कर रही है। और जो बात बोल रहे हैं कि हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं करेंगे, नरवा गुरुआ गरुआ वारी की बात नहीं करते, अब भूल चुके हैं। क्योंकि इनसे जरूर जानना चाहूंगा और जानना ही नहीं चाहूंगा, टीवी में आके डिफेंड करे अच्छी बात है, थोड़ा बता दें कि कल चलते हैं यहाँ के गोठान में, वहां देखेंगे कि कितने मवेशी पूरे छत्तीसगढ़ का कहीं मेरे को बता देंगे धनंजय जी कि यहाँ का गोठान चलते हैं। स्वागत है आपका। वही कर लें, जिले का नाम बता दें, स्वागत है आपका, नाम बता दें सब। हाँ तो बताइएगा, मेरे को जरूर बताइएगा कि कितने जानवर वहां हैं और जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा अभिषेक जी से, उनसे भी आग्रह करूंगा कि साथ में चल के देख के आएंगे इनका। तो कुल मिला के अभिषेक जी, चाहे बात शहर की हो, गांव की हो, श्रमिक की हो, व्यापार की हो, सब काम ठप हैं। किसी प्रकार के विकास काम नहीं हो रहे हैं। बजट को मैं इनका गिनाऊंगा तो बजट इनका जो, ठीक, मैं आपका सवाल है पूछ लेता हूं धनंजय जी से। आपने जो कहा धनंजय जी, छत्तीसगढ़ की बात, भाजपा के पिछले 15 सालों के कामकाज को लेकर आप लोग सत्ता में आए। अब रजनीश जी का कहना है आप पिछले 2 साल की बात करें, उस 15 साल को साइड में रखें। आप पिछले 2 साल की कुछ उपलब्धियां मैं चाहूंगा रजनीश जी को बता दें। निश्चित तौर पर मैं रजनीश जी के सवालों का जवाब दूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि इस जवाब को मैं या ना दूं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे मीडिया चैनल ने, बहुत सारे अखबारों ने और केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया है। जहां देश भर में नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण, इनके मनमानी के कारण आर्थिक मंदी है, गलत नोटबंदी और जीएसटी कारण व्यापार तबाह हो चुका है, बेरोजगारी 45 साल की पुरानी स्थिति में है, 20 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे अभिषेक जी, जहां 2018 सितंबर में बेरोजगारी 22.2% की स्थिति में था, 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के रोजगार मूलक कामों को चलते आज वो मात्र 3.51% है और राष्ट्रीय औसत से 3.1% डाउन में है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की छत्तीसगढ़ में जहां रमन सिंह ने कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करके 40,000 करोड़ का कर्जा खजाने में छोड़ा और 20 लाख से अधिक किसान कर्ज से दबे हुए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त हुआ है और 2500 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत मिल रहा है। ये भूपेश बघेल की सरकार है, जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं।
आज बस्तर में अगर मक्का प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की योजना है। राज्य के 207 ब्लॉकों में हम प्रोसेसिंग यूनिट बनाने जा रहे हैं, जहां पे आप देखेंगे महारानी हॉस्पिटल जगदलपुर का उसका उन्नयन काम हो रहा है। तो अब आप जवाब दें इन उपलब्धियों पर, आपका क्या जवाब है? मैं वही बोल रहा हूं कि ये कहां से आंकड़े कुछ भी बोल रहे हैं, इनको मैं क्या बोलूं। अभी ये 200 क्या बना रहे हैं, बोलते हैं बना रहे हैं, मक्का प्लांट बन रहा है। आप 5 साल बनाते बनाते रह जाएंगे। और जो बता रहे हैं ना, पहले उसमें मक्का, टमाटर, पता नहीं कहां से आपको ये आंकड़ा लेके ये कभी रमन सिंह जी सोच नहीं सकते, 15 साल में सोच नहीं पाते। धान को करते रहिए, धान वो फर्जी आंकड़ा लेकर रमन सिंह जी बयानबाजी करते हैं। आप अभी आत्ममुग्ध रहो धनंजय भाई। फर्जी आंकड़ा गुमराह करने वाली बात नरेंद्र मोदी की सरकार करती है और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी नेता करते हैं। 2 साल और आत्ममुग्ध रहो, फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करना भाजपा नेताओं का काम है। 2 साल आत्ममुग्ध रहो। हम अपने कामों में आत्ममुग्ध है। हमें खुशहाली इस बात की है कि छत्तीसगढ़ के किसान कर्ज मुक्त हो गया है। एक काम नहीं कर पा रहे हो, किसानों को धान के काम नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ की सुविधाएं मिल रही है। छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी समय 22% था, आज गिर के सबसे बड़ा झूठ तो आप बोल रहे हो। हम आज अरे टीवी में लाइव झूठ बोल रहे हो। मेरे मित्र कांग्रेस के, मेरे मित्र लाइव झूठ बोल रहे हो, लाइव झूठ बोल रहे हो। टीवी में हम ईमानदारी से बात करते हैं, झूठ बोलना, फरेब करना, गुमराह करना भाजपा नेताओं का काम है। अरे झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। जितने लोग देख रहे हैं वो अभिषेक जी भी देख के मुस्कुरा रहे हैं, धनवेंद्र जी भी देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो झूठ रजनी से क्लियर कर लेता है, रजनी जी से क्लियर कर लेता है। रजनी जी क्या झूठ बोल रहे हैं, आपको क्या इसमें इन उपलब्धियों में क्या आपको कमियां नजर आ रही? रमन सिंह जी खाते में पैसा आया है, धर्मलाल कौशिक खाते में पैसा आया है। पैसा लेने के बाद अगर बोल रहे धान का अंतरराष्ट्रीय नहीं मिल रहा है, ये सरासर झूठ बोलने का काम है। अभिषेक जी इनका 300 रुपया बोनस 3 साल दिए हैं, 2100 करोड़ है। बड़े बड़े छाती ठोक के कहते हैं ना, 6300 करोड़ तो 3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और उसमें आपके भी खाते में गया होगा, किसान हो तो आप बोलो तो छाती ठोक के नहीं लिया हो करके। नहीं, अरे आपको मैं बोल रहा हूँ ना, आपके मुख्यमंत्री से लेकर के आपके सबको बोल रहा हूँ कि छाती ठोक के बोलो। मैं आपको बताऊंगा, आंकड़े मैं दूंगा कितना पैसा आपके खाते में गए। आपके खाते में भारतीय जनता पार्टी के समय में कितना पैसा गया है, आंकड़े उपलब्ध कराऊंगा मुख्यमंत्री से लेकर के सबको। आप टीवी में मेरे को खंडन करके बताइए कि नहीं लिए हैं। अभी तो छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के झूठे कारनामे के चलते 15 सीटें ला दिए। 15 साल विकास का जो रमन सिंह ढोल पीटते रहे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते रहे, आज जनता ने 15 सीट में समेट दिया है। धनंजय जी आत्ममुग्ध रहो। 415 में थे, 85 में, 84 में मॉडल का जिक्र होता है। आम आदमी भी जानना चाहता है कि आखिरकार 50 में क्योंकि 330 दिया है, वो देश को बेचने में लगे हुए हैं। जनता ने जी को 330 दिया है, वो रेलवे बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, सरकारी कंपनियों को बेच रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना नहीं उसको बेच रहा है। धनंजय जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल जो है, धनंजय जी मैं जानना चाहूंगा आम आदमी के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल होना चाहिए? सरकारें बदलती हैं, कोशिश भी सभी सरकारें करती हैं कि विकास आम लोगों का हो। क्या सिर्फ मॉडल के तरीके बदलने से ये खींचतान इसलिए चल रही है यहाँ पर, या इसमें कुछ और पॉलिटिकल एजेंडा है या विपक्ष की भूमिका है, इसलिए इस प्रकार की बातें हो रही हैं? नहीं, देखिए पॉलिटिकल एजेंडा तो हमेशा होता है, पॉलिटिकल एजेंडा से आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम अधोसंरचना की बात करते हैं, तो हमको ये देखना होगा कि हमारे गाँव की सड़कें अच्छी है, हमको बिजली ठीक से मिल रही है, हम अपने कस्बों तक, अपने शहरों तक ठीक से अच्छी साफ सुथरी सड़कों से जुड़े हैं कि नहीं, सड़कों का बेहतर रखरखाव हो रहा है कि नहीं, गांव में तमाम जरूरी सुविधाएं मुहैया है या नहीं, स्कूल की बिल्डिंग है या नहीं, वहाँ पंचायत का भवन है या नहीं, सामुदायिक भवन है या नहीं, हॉस्पिटल्स की स्थिति क्या है, सामुदायिक भवनों की स्थिति क्या है, ये सब हमको देखना पड़ेगा। और ये जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस अधोसंरचना को छोड़कर के हम विकास की बात यदि करेंगे भी तो वो विकास अधूरा होगा। तो जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्या उसका निर्माण होना चाहिए। मिसिंग कर दिया था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल में, कुछ मिसिंग था? देखिए मिसिंग की बात तो देखिए पिछली सरकार के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर था। तमाम गांवों में मतलब जो सुविधाएं विकसित होनी चाहिए वो करने की कोशिश की गई। सड़कें ज्यादा चौड़ी बनाई गई, ज्यादा बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई, भवनों का निर्माण
किया गया। हालांकि इसमें कांग्रेस का आरोप यह भी है कि कुछ भवन ऐसे बना दिए गए जिसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, जिसकी जरूरत नहीं थी, उसको टाला जा सकता था। लेकिन जहां तक सड़कों की बात है तो सड़कों के निर्माण की आवश्यकता से आप इनकार नहीं कर सकते। यदि सड़कें 50,000 किलोमीटर पिछली सरकार ने बनाई हैं तो उसके मरम्मत की जिम्मेदारी भी मौजूदा सरकार की रहेगी और उन सड़कों को बेहतर बनाए रखना इस सरकार की जिम्मेदारी होगी। हालांकि सड़कों के साथ में एक टाइम की गारंटी होती है ठेकेदार की कि वो निश्चित समय तक उसका मेंटेनेंस को ठेकेदार करता है, उसके बाद वो सरकार को हैंडओवर होती है तो सरकार को करना होता है। तो ये सारी काम करने होंगे। जो सड़कें बनने से रह गई है, केवल 50,000 किलोमीटर की सड़कों की जरूरत नहीं थी, जरूरत और ज्यादा थी, तो नई सड़कों के निर्माण की जरूरत है। इस सरकार ने उस काम को हाथ में लिया है। पहला साल जो चुनावी साल था इसलिए निकल गया, दूसरा साल बजट आते ही कोरोना आ गया, पूरे 9 महीने 10 महीने तक कोरोना की चपेट में रहा। अब मुख्यमंत्री निकले हुए हैं पूरे प्रदेश के दौरे पर। जो पिछले बजट में उन्होंने घोषणाएं की थी, जिनके लिए प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति बजट में जिन कामों के लिए दी गई थी, उन कामों का भूमि पूजन शिलान्यास करने निकले हैं। अब उन कामों का निर्माण शुरू होगा। तो आने वाला जो साल होगा उसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश में अधोसंरचना निर्माण के कार्य लगातार दिखाई देंगे और ये ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि प्रदेश के विकास के लिए इन निर्माण कार्यों की जरूरत है। यदि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो ईज ऑफ लाइफ की भी बात करनी पड़ेगी। आसानी से आदमी का जीवन सुगम हो तो उस पर काम करना रजनीश जी से कुछ जानकारी लूंगा। रजनीश जी, आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, बहुत सारे काम हुए, इससे इनकार नहीं है किसी को, लेकिन जो एक आरोप लगते रहे भ्रष्टाचार या कमीशन खोरी की, आपको लगता है इस मामले में जो आप लोगों को टाइट करना था या जो मॉनिटरिंग होनी थी वो नहीं हो पाई, ये एक बड़ी वजह आप लोगों की रही सरकार जाने को लेकर, जिससे लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली, कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को मिली? घोषणा पत्र को हम किनारे करके अगर दूसरे रीजन की बात करें। देखिए अभिषेक जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब 2003 में सत्ता में आई तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम उपलब्धियां मैं बता सकता हूं। कुपोषण दर क्या था, मातृत्व मृत्यु दर क्या था, शिशु मृत्यु दर क्या था, प्रति व्यक्ति आय क्या थी, प्रति व्यक्ति बिजली खपत क्या थी, सिंचाई का प्रतिशत कितना था। अभी धनंजय जी बोल रहे थे 18,000 करोड़ का, इनको अभी थोड़ा जाके विशेषज्ञों से। और दूसरी बात कुछ एक नहीं, बिल्कुल कहीं भ्रष्टाचार हुआ था, ये 2 साल से हल्ला कर रहे हैं, सरकार में है क्या? इनकी इतनी भी कुवत नहीं है कि उस भ्रष्टाचार को उजागर करते क्या भ्रष्टाचार हुआ। इसमें भ्रष्टाचार वाली बात नहीं है। ये हो सकता है कि कहीं कुछ लोकल कारणों से कुछ समस्या 1-2 रही होगी, लेकिन आप एक लाइन से निकल जाइए। मैं तो बोलता हूं ना, मैं बोलता हूं कि 1947 में देश आजाद हुआ, वहां से 2003 तक की यात्रा, चाहे मध्य प्रदेश हमारा सीपी बरार रहा हो, नागपुर रहा हो, चाहे हम मध्य प्रदेश में आए, फिर छत्तीसगढ़ में आए, 2003 तक की यात्रा बता दें, एक शहर का, एक गांव का, एक वार्ड का, और 3 से 18 कुछ बदल चुका है। नहीं संभव नहीं है। इसलिए ये जी अभिषेक जी, मैं इसी बात को बहुत कम संक्षेप में बता रहा हूँ कि रजनीश जी, मैं एक छोटा सा नहीं 2003 तक याद है इतने लोग। रंजन जी, भ्रष्टाचार तो हुआ नहीं, तो 3 से 18 तक में अगर बहुत सारे आरोप लगाते रहे, बहुत सारी जांच समिति बनी, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप लोग उसे साबित क्यों नहीं कर पा रहे? ये सवाल बार बार भाजपा की तरफ से उठता है। देखिए 36 शरारतों का नान घोटाला हुआ, नान घोटाले की डायरी में सारे चीज इनकी थे। ऐश्वर्या रेजिडेंसी मैडम सीएम कौन है उसकी जांच चली, एसआईटी गठन हुआ उसमें। डीकेएस घोटाला जिसमें रमन सिंह की ऐसी पहली सरकार है जो सरकारी अस्पताल के उसको दमान से गिरवी देता है। 2 साल में दोषी क्यों नहीं साबित कर पाए? उसमें सब जांच चली, सब इन लोग न्यायालय में जमानत पर रहेंगे, वो तो प्रक्रियाधीन है, न्यायालय में जमानत पे है ये। और अभी रायपुर राजधानी की बात करें तो स्काई वॉक 280 अरे अपने दामन को देखो, अपने दामाद को देखो क्या चल रहा है, 6 घंटा तक पूछताछ हो रही है। अपने दामाद को देख लो, खजाने के अनावश्यक आरोप लगाने से नहीं होता। अरे अपने राष्ट्रीय नेता को देख लो, कितने लोग चक्कर काट रहे हैं, आरोप लगाने से नहीं होता। अभी बोल रहा हूँ ना, अपने दामाद के बारे में देखो, 3 दिन से ईडी ऑफिस में जा रहे हैं और बयान दे रहे हो कमीशन खोरी और परेशान किया जा रहा है। और मुद्दे पे बात करो, मुद्दे पर अपने रिश्तेदारों को, अपने दामाद को देखो, अपने दामाद का पोषना आरएसएस को, आपके दामाद को 6 घंटा ईडी इन्होंने कभी किसानों के बारे में नहीं सोचा। छत्तीस धान का कटोरा है, धान आपके दामाद को देखो, आपके दामाद को क्या है उसको देखो, बारे में सोचा। नहीं देख रहे हो किसान जो टमाटर हुआ, अरे आपके दामाद को कुछ विचार करो, टमाटर को 50 पैसा किलो बेचना पड़ता है। किस मुंह से बोलते हैं कि प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरे पास समय इतना ही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो ये आपको। रंजन जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा में समय मेरे पास इतना ही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बात कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मॉडल दोनों सरकारों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात है जनता को कौन सा मॉडल पसंद आता है, ये जनता समय समय पर बताती रही है और राजनीतिक दलों को जनता का मॉडल समझना बेहद जरूरी है। आज का मुद्दा में